हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। तो हम यहाँ पर आपके लिए स्पेशल लाए हैं शास्त्रीय नृत्य। यह जो शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं, उन सभी का आंसर आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसका यदि आपको PDF या फ़ोटो चाहिए हो तो जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम डेज ED पर जोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो रचना है किनकी है, तो भरत मुनि की है। इसमें मिलता है क्या, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन, जिसे पंचम वेद माना जाता है। किसको? नाट्य शास्त्र को। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या जो है कितनी है, तो 8 है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में, तो 8 है। पहले कितनी थी इनकी संख्या, तो 7 थी, और जो ये 8वां है वह सत्रिय असम से संबंधित है। ठीक है। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि अर्धशास्त्रीय नृत्य जो है किस नृत्य को कहा जाता है, तो छऊ को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य एवं उनसे संबंधित राज्य शॉर्ट में। तो भारतनाट्यम कहाँ से संबंधित है, तो तमिलनाडु से है। कहाँ से है, तो तमिलनाडु से है। कथकली, तो कथकली जो है यह केरल से संबंधित है। कथक जो है यह उत्तर प्रदेश से है, कथक। ठीक है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से है। मोहिनी अट्टम जो है केरल से है। तो केरल से जो है कथकली और मोहिनी अट्टम है जो कि शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ से, तो कथकली और जो है मोहिनी अट्टम। ठीक। और यहाँ पर जो है मणिपुरी जो है मणिपुर से संबंधित है। सत्रिय नृत्य जो है कहाँ से है, तो असम से है। और उड़ीसी जो है उड़ीसा से संबंधित है। तो ये कुल जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। सबसे बाद में कौन सा ऐड होता है, तो सत्रिय नृत्य ऐड होता है जो असम से संबंधित है। अब यहाँ पर हम सभी जो शास्त्रीय नृत्य हैं उन पर विशेष चर्चा करते हैं। तो देखिए भरतनाट्यम, तो देखिए सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को माना जाता है। इसका पुराना नाम जो है सादिर था। क्या था? सादिर जो है भरतनाट्यम का पुराना नाम था। भरतनाट्यम को प्रायः दासीअट्टम एवं अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भरतनाट्यम को दासीनाट्यम, ठीक है, दासीअट्टम और जो है अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुराना नाम जो है सादिर था और यह सबसे प्राचीन जो है शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है जो भरतनाट्यम है। ठीक है। भरतनाट्यम की प्रस्तुति अर्थात जो है इसका शुरुआती आरंभ जो है अलारिपू से होता है। इस नृत्य का अंत जो है तिल्लाना यानी थिलाना पर होता है। तो अलारिपू पर जो है आरंभ होता है भरतनाट्यम और तिल्लाना या थिलाना पर जो है यह समाप्त होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। इस नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र मृदंगम, बांसुरी और वीणा आदि होते हैं। ठीक है। किसमें? तो भरतनाट्यम में। और इसमें यदि हम बात करते हैं प्रमुख कलाकार की, तो प्रमुख कलाकार जो हैं वह यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से भी, भरतनाट्यम तमिलनाडु से भी संबंधित हैं। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, लीला सैमसन, सोनल मान सिंह उड़ीसी से भी संबंधित हैं, जो कि उड़ीसा का है। कौन? सोनल मान सिंह। ठीक है। जो कि ये भरतनाट्यम यानी कि तमिलनाडु से संबंधित हैं। मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, SK सरोजा, CV चंद्रशेखर, T बाला सरस्वती, रमा वैद्यनाथन, प्रतिभा प्रहलाद। तो यहाँ पर जो नाम है ना वो सभी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप जो है यामिनी कृष्णमूर्ति को जरूर याद रखें, रुक्मिणी देवी अरुंडेल को याद रखें, सोनल मान सिंह को जरूर याद रखें, मृणालिनी साराभाई को, वैजंती माला को, ठीक है, SK सरोजा को, CV चंद्रशेखर को, T बाला सरस्वती को, ठीक है, और प्रतिभा प्रहलाद को जरूर याद रखें। ये सभी जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित हैं। ठीक है।
चलिए, दूसरा जो नृत्य है वह है ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है? तो उड़ीसा राज्य का है। ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है, जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है, जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। क्या? जो ओडिसी है। ठीक है, यह नृत्य यानी ओडिसी नृत्य जो है मुख्यतः महामारियों द्वारा किया जाता था, और महारियों द्वारा किया जाता था, और इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। किसको? ओडिसी को। यह नृत्य जो है महारियों द्वारा किया जाता था। इस नृत्य के दौरान नृत्यांगनाएं अपने शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं, इसलिए इसे जो है सचल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है, ओडिसी को। ठीक, यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। जो ओडिसी नृत्य है जल तत्व का प्रतीक है। इस नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, मंजीरा, सितार, बांसुरी आदि होते हैं। किसमें? ओडिसी में। ओडिसी से संबंधित प्रमुख कलाकार जो हैं वह कौन है? तो केलुचरण महापात्रा, माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह, पंकज चरण दास, झेलम परांजपे, सुजाता महापात्रा, कालीचरण पटनायक, किरण सहगल, कुमकुम मोहंती और इंद्राणी रहमान। ठीक है, तो यहाँ पर जो है माधवी मुदगल को जरूर याद रखें, केलुचरण महापात्रा और सुजाता महापात्रा को ज़रूर याद रखें। ठीक है, कालीचरण पटनायक को और जो है इंद्राणी रहमान को ज़रूर याद रखें। ये जो सोनल मानसिंह हैं ये ओडिसी से भी संबंधित हैं। ठीक है, और भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं, तो इनको ज़रूर याद रखें। ठीक है, चलिए अब बात आती है मणिपुरी, यानी मणिपुर के जो शास्त्रीय नृत्य हैं। तो मणिपुरी नृत्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, कौन सा? मणिपुरी नृत्य जो है। ठीक, इस नृत्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ दर्शाई जाती हैं मणिपुरी नृत्य के, शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत। ठीक है, नागबंध मुद्रा इस नृत्य रूप की महत्वपूर्ण मुद्रा है, जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। किसमें? तो मणिपुरी में। तो यह जो मणिपुरी है इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वह कौन है? तो गुरु बिपिन सिंह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, झावेरी बहनें, दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना, ये सभी जो हैं झावेरी बहनें हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुरु अमली सिंह, एल बिनो सिंह इम्पोर्टेंट है। गुरु अमुबी बिंबावती देवी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। निर्मला मेहता, राजकुमार सिंहजीत सिंह और चारू माथुर इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सभी जो हैं कलाकार जो हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं। चलिए, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इन पर आते हैं। तो भागवत पुराण की कहानियों को इस नृत्य की विषय वस्तु का आधार माना गया है। ठीक है, भागवत पुराण की कहानियों को इस नृत्य की विषय वस्तु का आधार माना गया है, जो कुचिपुड़ी है, तथा नर्तकों को जो है भागवतालु के नाम से जो है जाना जाता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। किनको? सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। कुचिपुड़ी में जो है कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी होते हैं। वह एकल तत्व कौन से हैं? तो देखिए, तरंगम, इसके अंतर्गत नर्तक एक पीतल की तस्तरी के किनारे पर पांव रखकर तथा अपने सर पर जो है जलपात्र आदि संतुलित करते हुए कर्तव्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसको तरंगम कहते हैं। जलचित्र नृत्यम, इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठों से सतह पर चित्र बनाते हैं। ठीक है, इसमें प्रयुक्त पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। किसमें? तो जो यहाँ पर कुचिपुड़ी है इसमें पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं जो कुचिपुड़ी है इनसे संबंधित, ठीक है, प्रमुख कलाकार।
तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण शास्त्री। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो रेड्डी लोग हैं जैसे कि राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये दोनों, दीपिका रेड्डी, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। शोभा नायडू इम्पोर्टेंट हैं, इंद्राणी रहमान भी इम्पोर्टेंट हैं, अपर्णा सतीशन भी इम्पोर्टेंट हैं, मल्लिका साराभाई भी इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि भरतनाट्यम से भी इनका संबंध है। ठीक है, ये सभी जो हैं कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार हैं। अब यहाँ पर कथक, तो कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है या उत्तर भारत का है कथक। तो कथक नृत्य को नटवरी नाम से भी जाना जाता है। किसको? कथक को नटवरी नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य रूप को जो है ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कौन? कथक जो है यह ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से भी व्यक्त किया जाता है। यह नृत्य राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। यह नृत्य राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है तथा घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। किसकी? कथक की। ठीक है, इस नृत्य की वेशभूषा अनारकली या फिर लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। कथक की शास्त्रीय शैली को जो है 20वीं शताब्दी में लेडी लीला शोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। ठीक है, यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में जो है किया जाता है, जो कथक नृत्य है। ठीक है, तो इसका संबंध लखनऊ घराने से है, जयपुर घराने से है, बनारस घराने से है और रायगढ़ घराने से है। इसीलिए जो है इसको उत्तर भारत का जो है शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। लेकिन स्पेशल राज्य की यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं तो कथक से संबंधित हैं बिरजू महाराज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लक्षू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, कमलिनी अस्थाना, दमयंती जोशी, शंभू महाराज और भारती गुप्ता, ये सभी जो हैं प्रमुख कलाकार हैं कथक के। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर याद रखें। चलिए अब आगे बात करते हैं तो कथकली। ठीक है, कथकली जो कि किससे संबंधित है? केरल राज्य से है। तो यह जो कथकली है, ठीक है, कथकली का उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर, कहाँ पर? त्रावणकोर वर्तमान में केरल में हुआ था, जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है, इसका जो उदय था। ठीक है, यह नृत्य सामान्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा रामायण महाभारत इसके प्रमुख आधार हैं। किसके? कथकली के। ठीक है, पुरुषों द्वारा खास तौर पर किया जाता है और इसमें जो नृत्य होता है वह रामायण और महाभारत जैसे इनके प्रमुख आधार बनते हैं। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। कथकली आकाश तत्व का जो है प्रतीक है। आकाश तत्व का प्रतीक क्या है? तो कथकली है। इस नृत्य में प्रयुक्त गीतों के शब्दों को जो है अट्टकथा क्या कहा जाता है? अट्टकथा कहा जाता है। इस नृत्य में जो प्रयुक्त गीत होते हैं उनके शब्दों को। ठीक है, अब यहाँ पर कथकली से जो संबंधित कलाकार हैं वह कौन है? तो गोपीनाथ हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कोट्टकल शिवरामन, बल्लथोल नारायण मेनन, शांता राव इम्पॉर्टेंट है, हरिप्रिया नंबूदिरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सभी जो हैं कथकली से संबंधित क्या हैं? तो कलाकार हैं। ठीक, चलिए अगला है मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम, तो यह भी केरल का ही एक शास्त्रीय नृत्य है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य शामिल हैं। तो मोहिनी अट्टम सामान्यतः एकल महिला द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन होता है। इस नृत्य के दौरान केरल कसाऊ साड़ी पहनी जाती है। ठीक है, इस नृत्य का उल्लेख जो है व्यवहार माला, किसमें? तो व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। किसका उल्लेख? तो मोहिनी अट्टम का उल्लेख। ठीक है, इस नृत्य में सामान्यतः विष्णु के स्त्रैण रूप की कहानी का वर्णन किया गया है। किस रूप की कहानी का? तो विष्णु के स्त्रैण रूप की कहानी का वर्णन किया गया है। किसमें? तो मोहिनी अट्टम में। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं प्रमुख कलाकार को। तो जो मोहिनी अट्टम है इसमें जो प्रमुख कलाकार बनते हैं, जयप्रभा मेनन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, भारती शिवाजी यह भी इम्पॉर्टेंट हैं, हेमा मालिनी, कला मंडलम कल्याणी,
कुट्टी अम्मा, ठीक है। तो हेमा मालिनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कलामंडलम कल्याणी भी इम्पोर्टेंट है, कुट्टी अम्मा भी इम्पोर्टेंट है। द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कुट्टी अम्मा को कहा जाता है। गोपिका वर्मा यह भी इम्पोर्टेंट है, सुनंदा नायर यह भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी जो है किससे संबंधित हैं, तो मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार हैं। अब यहाँ पर जो हमारा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। सत्रिया जो कि असम से संबंधित है। सत्रिया 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। सत्रिया नृत्य, ठीक है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव, किसने, शंकर देव ने की थी। जो क्षत्रिय नृत्य है इसकी शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी, जो कि इसके क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। क्षत्रिय को जो है वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। किसको, क्षत्रिय नृत्य को सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी गई, ठीक है। अंकिया नाट क्षत्रिय का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। जो अंकिया नाट है क्षत्रिय का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को जो है ब्रजबुली भाषा में लिखा जाता है, ब्रजबुली भाषा में लिखा जाता है यह जो नाटक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्षत्रिय है इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं, तो शंकर देव, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको पता ही है, ये संस्थापक भी हैं। गुरु जतिन गोस्वामी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। प्रभात शर्मा इम्पॉर्टेंट हैं। ललित ओझा, गहन चंद्र गोस्वामी इम्पॉर्टेंट हैं। सरोदी सैकिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और प्रदीप चलिहा यह भी जो है इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी कलाकार जो हैं किन से संबंधित हैं, तो क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, शास्त्रीय नृत्य देखा। क्या देखा, तो शास्त्रीय नृत्य देखा। तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सभी बिंदु को हम लोगों ने देखा। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वह लोक नृत्य से होगा। किससे होगा, लोक नृत्य से होगा। तो यह जो शास्त्रीय नृत्य का वीडियो था आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।